तो जी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स दैट इज़ ए एंड बी इज़ कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। कि अगर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि मल्टीपल हो ऑफ टू नंबर ए एंड बी का, तो हम उसे क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट और दरमियान में ए कॉमा बी से हम डिनोट कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। ठीक है, नंबर 3 के अंदर हम जहाँ भी ये नोशन देखेंगे इसे क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। एग्जांपल ले लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 4 है। मल्टीपल ऑफ ए लिखेंगे, मल्टीपल्स मतलब 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अप टू सॉन, ये क्या हैं? ए के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह बी के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अप टू सॉन, ये क्या है जी? मल्टीपल ए और मल्टीपल ऑफ बी हमने लिख लिए। अब हमने देखना है कि इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स ही इसके अंदर पहला है 3 के अंदर भी 12 आ रहा है और 4 के मल्टीपल्स में भी 12 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये कॉमन है। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स में 12 के बाद 24 आ रहा है और 4 के मल्टीपल में भी 12 के बाद क्या आ रहा है? कॉमन 24 आ रहा है। तो इसी तरह ये जो होंगे आगे चलते जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आगे? ए और बी के 12 एंड 24 आगे भी होंगे। अब इसमें से देखना जो हमने फाइंड किया इनमें से लीस्ट कौन सा है। ठीक है, लीस्ट जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। इस कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी में से 12 क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी होगा। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज़ 12। ठीक है, ये था लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड करते होते हैं। उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर है जी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, के कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हों ए एंड बी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जीसीडी और ए बी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। लेट हमें गिवन क्या है? जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, जीसीडी को हमने डी से डिनोट कर दिया और मल्टीपल को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एम से कह दिया। इफ़ डी इज़ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, कि अगर डी जो है वो जीसीडी है ए और बी का, देन हम कह सकते हैं डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अगर डी ए और डी बी को डिवाइड करता है तो हम इसे इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें, क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू डी एम एंड बी इज इक्वल टू डी एन। ए जो है वो डी एम मल्टीपल है, ठीक है, बी किसका मल्टीपल है? डी एन। ठीक है, तो एम और एन जो है वो बिलोंग्स करें इंटीजर से। अगर ये है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं डी डिवाइड्स ए एंड बी, डी डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड ए बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है, हम ए बी को डी के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि ए जो है वो डी का मल्टीपल है एंड बी जो है वो डी एन का मल्टीपल आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू डी इंटू एम। अगर हम यहाँ से इसी इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज कर लें तो क्या बनेगा? ए बी ओवर डी इज़ इक्वल टू एम। वी वांट टू प्रूव दैट एम इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। यहाँ हम अगर ये प्रूव कर दें कि एम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये हम इस चीज़ को साबित कर देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड प्रोडक्ट एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, डी तो हमें पता था कि जीसीडी है, हमने इसको लेके चले डी इज़ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एम भी हमने अब प्रूव करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ए बी का। ठीक है, एम इज़ द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, कि एम जो है वो ए बी का मल्टीपल है। कैसे? एम इज़ इक्वल टू ए बी ओवर डी था, ये एम इज़ इक्वल टू ए बी ओवर डी था। ठीक है, अब बी ओवर डी इसको हम लिखें रीअरेंज करके, बी ओवर डी इंटू ए इज़ इक्वल टू बी ओवर डी, क्या जवाब आएगा? कोई भी इंटीजर जवाब आएगा। जब दो इंटीजर आपस में डिवाइड होंगे तो कोई इंटीजर जवाब आएगा, वो हमने कह दिया कि इंटीजर कोई भी है और ए आ जाएगा। तो एम क्या बन जाएगा? मल्टीपल ऑफ ए बन जाएगा। इसी तरह एम इज़ इक्वल टू ए बी ओवर डी था, यहाँ से हमने ए ओवर डी इंटू बी कर लिया। ठीक है, ए ओवर डी का जवाब भी कोई इंटीजर आएगा, हमने उसको जेड कर दिया और बी जो होगा क्या बन जाएगा? जेड इंटू बी। तो एम इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, हमने बता दिया कि एम इज़ द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, कि एम जो है वो ए का भी मल्टीपल है, एम जो है वो बी का भी मल्टीपल है। मीन्स एम इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वो
कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का। हमने प्रूव ये करना था कि m जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम एक और कॉमन मल्टीपल एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कॉमन मल्टीपल एक नंबर्स के कई भी आ सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल में कि ए और बी के अंदर कॉमन मल्टीपल काफ़ी सारे आ रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से बताना है, हमने यहाँ से ले लिया एक n और एक मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ले लिया जो ए और बी का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम n को क्या कहेंगे, n इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो हम अगर n और m का रिलेशन लिखें, हम लिखेंगे n रेशो m इज़ इक्वल टू n ओवर m की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए बी ओवर डी। तो हमने यहाँ पे उसको वैल्यू पुट कर दी m की, n ओवर m। इसे ज़रा रीअरेंज किया, क्या बन गया, एन डी ओवर ए बी। डी हमें पता था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए बी का, एंड डी इज़ द स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। कि अगर डी जो है वो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो हम इसको स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी की जगह पे इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, इसके कम्बिनेशन को, तो क्या बन जाएगा, एन इंटू ए एस प्लस बी टी ओवर ए बी। अब इसको ज़रा हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, एन ओवर एम इज़ इक्वल टू एन ओवर बी इंटू एस प्लस एन ओवर ए इंटू टी। ये आ गया। अब ये क्या बन गया, एन ओवर एम किसका, एक क्या बन गया, लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। अगर एन ओवर एम जो है वो लीस्ट स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन बन गया तो हम कह सकते हैं एम जो है वो एन को डिवाइड करता है। इस एन बाई एम का मतलब क्या है कि एम डिवाइड्स एन। अगर एम एन को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि एम जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा तब ही एन को डिवाइड करेगा ना। एम की वैल्यू अगर स्मॉलेस्ट होगी एन से तब ही जो हो वो एन को डिवाइड कर सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि एम इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यही हमने प्रूव करना था कि जी सी डी एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। तो ये था आज का प्रूफ। इसकी अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं जी। ए की वैल्यू हमने लेट कर ली 6 है, बी की वैल्यू क्या लेट कर ली 12 है। हमने ये प्रूव करना है कि जी सी डी ऑफ ए एंड बी एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। सबसे पहले हम डिवाइज़र ऑफ ए लिख लेते हैं। ए के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, ए को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 6 जो हैं ये ए को डिवाइड करेंगे। इसी तरह डिवाइज़र ऑफ बी देख लेते हैं। बी को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। ये कुछ नंबर्स हैं जो ए और बी को डिवाइड करते हैं। इनमें हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन से हैं। कॉमन देखने के बाद हम देखेंगे जी सी डी, ग्रेटेस्ट कौन सा है इन सब में से। ग्रेटेस्ट जो है वो 6 है, दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर। तो हम कह देंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू 6। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह अगर हम मल्टीपल देखें, ए के मल्टीपल, ए की वैल्यू 6 थी तो ए के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, 6 12 18 24 अप टू सो ऑन। इसी तरह मल्टीपल ऑफ बी के आ जाएंगे 12 24 36 48 एंड 60 अप टू सो ऑन। इस तरह आगे चलते जाएंगे मल्टीपल। अब इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो क्या आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा। इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो हमने फाइंड करना था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करें तो जवाब जो होगा वो इन दोनों के इक्वल आएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने निकाला है 6 निकाला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकाला है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और ए बी का प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों का जवाब जो होगा वो इक्वल आएगा। तो यही आज का हमारा प्रूफ था।